हम अपने दर्शकों को हमारा स्क्रीन जो है वो भी एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए नीचे हम आपको वीआईपी सीट्स यानी वो वीआईपी कैंडिडेट्स जो मैदान में हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिनके नाम का ऐलान हो गया है, उनकी सीट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि उनकी सीट पर कब और किस तारीख को मतदान होगा। तो वीआईपी सीट पर देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत की जो सीट है जोधपुर की, वहां कब मतदान होगा ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही उनकी जो सीट है उस पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे ही तमाम और जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं अक्रॉस पार्टी लाइन्स, वो उनकी सीट पर किस दिन किस तारीख को मतदान होने वाला है वो हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही वो तमाम फेजेस जिनमें मतदान होना है, अलग अलग राज्यों में किन किन सीटों पर मतदान होना है, वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और ऊपर आप जरा अंदाजा लगाइए, हम 7 चरणों की तारीखें बता रहे हैं जी। 96 करोड़ 96 करोड़ ऑलमोस्ट 97 करोड़, क्योंकि 96 करोड़ 88,21,926 वोटर्स हैं। 96 करोड़ पुरुष, 49 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स, 47 करोड़ से ज्यादा। कितना बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है, सोचिए आप जरा, मैसिव, कितना बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है। और एक बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग ने वो भी किया है कि महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों की तुलना में वो बढ़ा है ज्यादातर जगहों पर। और आइए अब छत्तीसगढ़ में किस किस तारीख को और कब कब हो रहा है मतदान, निशांत आइए वो बताना शुरू करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जानकारी है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो देखिए बिहार की सीटों का जो आंकड़ा है वो हमारे पास है। 5वां चरण 40 सीट, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी और सारण, ये हम दिखाएंगे। देखिए ये जो आंकड़ा है वो हमारे सामने है। देखिए हम बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में कब और किस तारीख पे मतदान होना है, किन किन सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये केओस और कंफ्यूजन के लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो उसका जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने, मतलब उसका जो डेटा है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, छत्तीसगढ़, उससे पहले मध्य प्रदेश आ गया तो वही देख लीजिए आप। ये देखिए 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 7 सीटें, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल मध्य प्रदेश में। दूसरा चरण मध्य प्रदेश में, जी हाँ निशांत आ गया है आंकड़ा हमारे पास। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी अब हमारे पास मौजूद है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का मतदान होगा, डेट ऑफ पोल वो है 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान हो रहा है। और देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भी है जहां पर आपको बहुत से जो समीकरण है, कानून व्यवस्था की जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए चुनाव कराना पड़ता है। इस वजह से भी यहां पर तर्क हो सकता है कि अलग अलग फेजेस में क्यों कराया जा रहा है। तो बस्तर में सिर्फ होगा मतदान 19 अप्रैल को। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को जो मतदान होना है वो होना है राजनांदगांव में, महासमुंद में और कांकेर में। और इसके बाद अगला जो फेज है छत्तीसगढ़ का वो 7 मई को है। 7 मई को होगा अगले फेज में मतदान, तीसरे फेज में। और इसमें जो सीटें आएंगी वो सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। ये सीटें तीसरे फेज में छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए जाएंगी। तो ये 3 फेज छत्तीसगढ़ के, 19 अप्रैल को बस्तर में, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में, और इसके बाद 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। ये 3 फेज छत्तीसगढ़ ये और ये हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुख्य चुनाव आयोग ने करीब 5 बार शायरी की। आज करीब 5 बार उन्होंने शायरी की। वो काफी उत्साहित दिख रहे थे चुनावों को लेकर, हम भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन ये उत्साह क्या बना रहेगा ये गौर करने वाली बात है। जी सुमेरा, उनकी 2 साल की मेहनत है। और आमतौर पे हम बजट के दौरान देखते हैं कि लोग इस तरह से शेरो शायरी या ताकि बहुत बोरिंग ना हो जाए उसे इंटरेस्टिंग रखें। उनके कोलीग्स भले ही बदल गए हो लेकिन उनका जोश नहीं बदला था। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ हमारे खास मेहमान अवधेश जी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके लिए कि मुझे कह के बड़ा फख्र भी हो रहा है, 85 साल के ऊपर के जो लोग हैं, और उसमें भी करीब 40% ऐसे लोग हैं जिनको डिसेबिलिटीज हैं, वो घर से वोट कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स किए हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इस दिशा में भी हमें बात जरूर करनी चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की कुछ तैयारियां जिसमें सेंसिटिविटी आई है। अब एक कि जो लोग जो दिव्यांग हैं, जो हमारे यहाँ 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के करीब 82 लाख मतदाता हैं, और 100 वर्ष से ऊपर के 2,18,000 मतदाता हैं, तो इनके लिए एक विशेष व्यवस्था है कि जो भी चाहेगा कि हम मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे उनके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है
कि उन इस उम्र के लोगों में भी मतदान केंद्र पर जाके ही मतदान करने की ज्यादा अरे सर आप अंदाजा लगाएं, अब वो तो वोटर है ही ना जो 100 साल के ऊपर के हैं। 2,18,000 100 साल के ऊपर के वोटर्स हैं। 1952 के मतदान में भी हो रहे होंगे वोटर। बिल्कुल ठीक बात। सुनिए, आपका एक प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का। देखिए 89 से हमारे देश में खंडित जनादेश शुरू हुआ। राज्य में अस्थिर सरकार है, केंद्र में अस्थिर सरकार, उसको बचाने के लिए तो लोगों की राजनीति से अभिरुचि घटती गई, सरकारें गिरती रही, बनती रही। धीरे धीरे फिर ये ट्रेंड बदला है। 2009 के आसपास से देखेंगे कि राज्यों के विधानसभाओं में स्थिर जनादेश मिलने लगा है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है सर, केंद्र ठीक में है। भी आप देखेंगे कि उसके सर, अब पास मैं पहली बार स्क्रीन पे थोड़ा सा बायस हो रहा हूं। मेरी पैदाइश एमपी की है। एमपी में कब चुनाव कहां कहां होने वाले हैं डेट के साथ मैं दिखा रहा हूं, वैसे बाकी जगह की भी मैं दिखाऊंगा।